तो नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी खबर के साथ जिसने पूरे मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में हलचल मचा दी है। अगर आप पुलिस में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 आ चुकी है। कुल 7,500 पदों पर धमाकेदार भर्ती निकली है और इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, वो भी चैप्टर वाइज, ताकि आपकी कोई भी जानकारी छूटे नहीं और आपकी तैयारी शुरू हो जाए आज से ही। तो मैं हूं आपका दोस्त और गाइड सतीश कुमार। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधी बात, नो बकवास के साथ इस भर्ती की पूरी डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस भर्ती में क्या क्या है। टोटल पोस्ट 7,500। जी हाँ, 7,500 पद जो आपके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं। कौन कर सकता है अप्लाई? तो इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और आपको मध्य प्रदेश की जनरल कैटेगरी की सीट पर ही मुकाबला करना पड़ेगा। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स जो कि सबसे जरूरी हैं। तो फॉर्म भरने की शुरुआत 15 सितंबर 2025 से, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 29 सितंबर 2025 तक, फॉर्म में सुधार करने की लास्ट डेट 15 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 तक और एग्जाम की तारीख 30 अक्टूबर 2025 से। यकीन मानिए आपको 2 महीने का भी पूरा समय नहीं मिला है तैयारी के लिए और आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। क्या आप जानते हैं कि इस बार एमपी पुलिस ने कुछ ऐसा किया है जो पूरे भारत में पहली बार हो रहा है? जानने के लिए बने रहें। इस बार नोटिफिकेशन के साथ ही एग्जाम डेट भी बता दी गई है, यहाँ तक कि रिपोर्टिंग टाइम, शिफ्ट टाइमिंग, सब कुछ पहले से तय है। ये शायद पुलिस भर्ती के इतिहास में पहली बार है कि बैंक से भी कम समय में ये प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की जा रही है। तो अब आपके पास समय बहुत कम है। तो दोस्तों अब आगे जानेंगे हम आवेदन शुल्क, पोस्ट डिटेल्स और एज लिमिट। कहीं आप ओवर एज तो नहीं हो गए। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की, किसके लिए कितना है। तो फॉर्म की फीस है मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी के छात्रों और अन्य राज्य के सभी छात्रों के लिए 500 रुपए, मध्य प्रदेश के ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के छात्रों के लिए 250 रुपए। इसके अलावा आपको 60 रुपए पोर्टल शुल्क भी देना होगा। तो दोस्तों कुल 7,500 पदों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। जिला पुलिस बल जीडी कांस्टेबल के लिए 6,800 पद, ये वो सिपाही हैं जो थानों में अपनी सेवाएं देंगे। विशेष सशस्त्र बल SAF कांस्टेबल, इनके लिए 700 पद, ये वो हैं जिन्हें बंदूक और राइफल जैसे हथियार दिए जाते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यह आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए अधिकतम एज 33 साल रखी गई है और जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र 38 साल रखी गई है। वहीं एमपी के मूल निवासी SC, ST, OBC के पुरुषों के लिए यह एज लिमिट साल तक और महिलाओं के लिए 43 साल तक रखी गई है। वहीं EWS और अन्य राज्यों के छात्रों को उम्र में कोई छूट नहीं मिली और आपकी उम्र 29 सितंबर 2025 तक गिनी जाएगी। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि आपकी सैलरी कितनी कम होगी और क्यों होगी? ये जानना बहुत जरूरी है। इस भर्ती में इतनी ज्यादा उम्र सीमा रखी गई है कि जो छात्र अपने राज्य में ओवर एज हो गए थे उन्हें भी एमपी में मौका मिल रहा है। यह सचमुच एक गोल्डन चांस। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर कैंडिडेट के लिए बहुत मायने रखता है और वो है सैलरी। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बेसिक पे 19,500 है। इसका मतलब है कि यूपी या राजस्थान के कांस्टेबल की तुलना में आपको हर महीने 5 से 6,000 रुपए कम मिलेंगे। शुरुआत के 3 साल आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। पहले साल आपको सैलरी का 70% मिलेगा, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% मिलेगा, जबकि चौथे साल से आपको पूरी सैलरी मिलने लगेगी। इन 3 सालों में अगर आपका आचरण ठीक नहीं रहता है तो डिपार्टमेंट आपकी सर्विस खत्म भी कर सकता है। तो बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो केवल 10वीं पास अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और वहीं मध्य प्रदेश के ST कैटेगरी के छात्रों के लिए ये केवल 8वीं पास योग्यता रखी गई है। बात करें नियमों की, तो यहाँ 2 संतान का नियम रखा गया है। यह एक कड़ा नियम है और अगर 26 जून 2001 के बाद आपके 2 से अधिक संतानें हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आपके सभी सर्टिफिकेट जैसे कैटेगरी, 10th पास का रिजल्ट 29 सितंबर 2025 से पहले का होना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो आपकी नौकरी लगने के चांसेस को 10 गुना बढ़ा सकता है। क्या है वो बदलाव? यह जानना आपकी तैयारी के लिए बेहद जरूरी है।
तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब समझते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों, इसके लिए चयन प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला, ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो 100 नंबर की होगी। दूसरा, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक माप परीक्षण। इसमें आपकी हाइट, चेस्ट आदि नापी जाएंगी। इसके कोई नंबर नहीं है, यह सिर्फ क्वालिफाइंग है। तीसरा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक शामिल है। ये 100 नंबर की होगी और इसमें कम से कम 30% यानी 30 नंबर लाना अनिवार्य है। आपकी अंतिम मेरिट लिखित परीक्षा और फिजिकल के कुल 200 नंबरों पर बनेगी। ये सबसे बड़ा बदलाव है। इस बार लिखित परीक्षा और फिजिकल को बराबर वरीयता दी गई है। यानी अगर आप रिटर्न में थोड़ा कम स्कोर भी करते हैं लेकिन फिजिकल में शानदार प्रदर्शन करते हैं तो आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। तो पोस्टिंग के भी कुछ नियम रखे गए हैं कि जैसे आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जिस जिले के आप मूल निवासी हैं वहां आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। आपको पास के किसी दूसरे जिले में पोस्टिंग मिल सकती है और जहां आपकी पहली पोस्टिंग होगी वहां आपको कम से कम 5 साल तक नौकरी करनी होगी। ट्रांसफर संभव नहीं है। तो दोस्तों, अब देखते हैं लिखित परीक्षा का पैटर्न। तो इसमें जीके प्लस रीजनिंग के 40 प्रश्न रहेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न ज्यादा होंगे, लगभग 25, और रीजनिंग के 15 के आसपास। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के 30 प्रश्न होंगे। साइंस प्लस मैथ्स के 30 प्रश्न। इसमें गणित के लगभग 15 प्रश्न होंगे और विज्ञान के भी लगभग 15 प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर रीजनिंग का सेक्शन इस पेपर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। करीब 45-46 प्रश्न रीजनिंग से आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं फिजिकल की। आपका फिजिकल सिर्फ दौड़ कूद नहीं है, बल्कि इस बार इसमें भी स्कोरिंग का एक ऐसा तरीका है जो आपको हैरान कर देगा। जानिए कैसे मिलेंगे पूरे नंबर। शारीरिक मापदंड। यदि हाइट की बात करें तो पुरुष सामान्य वर्ग और अन्य राज्य के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। गोरखा, गढ़वाल, कुमाऊं, मराठा, SC और ST के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और इसमें महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर केवल GD कांस्टेबल के लिए। छाती, सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर छाती का माप रखा गया है और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं ST कैटेगरी बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर, फुलाकर 81 सेंटीमीटर। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 30% नंबर लाना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए 800 मीटर दौड़ में 40 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसे 124 सेकंड से कम में पूरा करना होगा। लंबी कूद के लिए 30 अंक रखे गए हैं। गोला फेंक के लिए भी 30 अंक रखे गए हैं। गोले का वजन 7.26 किलोग्राम होगा। वहीं महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ के लिए 40 अंक रखे गए हैं। लंबी कूद के लिए 30 अंक और गोला फेंक के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो स्कोरिंग टेबल नोटिफिकेशन में हर इवेंट के लिए विस्तृत अंक तालिका दी गई है, जिससे आप जान सकते हैं कि कितने समय में दौड़ पूरी करने, कितनी लंबी कूद करने या कितना गोला फेंकने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो क्या होगा? इस बार MP पुलिस ने एक ऐसी शानदार व्यवस्था की है जो आपके सपनों को सच कर सकती है। इस बार 15% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। इसका मतलब है कि अगर कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता और सीटें खाली रह जाती हैं तो वेटिंग लिस्ट से उन सीटों को भरा जाएगा। कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी। ये एक बहुत ही शानदार बात है। तो दोस्तों, अब आपके पास लगभग 40 दिन का समय है। ऐसे में बेसिक से सब कुछ पढ़ना मुश्किल है। मॉक टेस्ट पर फोकस करें। तो ये थी MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की पूरी जानकारी। समय कम है, लेकिन अगर सही रणनीति के साथ तैयारी करें तो यह मौका आप अपना बना सकते हैं। अपनी तैयारी शुरू करें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक ये जानकारी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।